क्लार्क पुरस्कार जीतने वाले पहले स्वदेशी व्यक्ति बने। ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन CA लेस देन स्पैन ग्रेटर देन पुरस्कारों में शीर्ष 2 सम्मान हैं। स्टॉक ने मेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर भी जीता है। ट्रेविस हेड ने मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। एलिसा हीली ने वीमेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता। सुभाष गर्ग की नई पुस्तक द $10 ट्रिलियन ड्रीम। पूर्व वित्त मंत्री सुभाष चंद्र गर्ग अपनी नवीनतम पुस्तक द $10 ट्रिलियन ड्रीम के साथ एक लेखक के रूप में अपनी शुरुआत कर रहे हैं। पुस्तक का उद्देश्य वर्तमान भारत के सामने अत्यावश्यक राजनीतिक चुनौतियों को ज्ञात करना है और साथ ही यह 2030 के मध्य तक $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में कदम उठाने का प्रस्ताव भी रखती है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया PRHI पुस्तक प्रकाशित करेगा, जिसके फरवरी 2022 में जारी होने की उम्मीद है। भारती एयरटेल में 1.28% हिस्सेदारी के लिए $1 अरब का निवेश करेगा गूगल। गूगल किफायती स्मार्टफोन, नेटवर्क और क्लाउड जैसे क्षेत्रों में इक्विटी और कमर्शियल पार्टनरशिप के जरिए भारती एयरटेल में $1 अरब तक का निवेश करेगा। यह रिलायंस जियो के बाद भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदाता में गूगल का दूसरा निवेश है और यह $10 अरब के भारतीय डिजिटलीकरण कोष का हिस्सा है। गूगल को कंपनी में 1.28% हिस्सेदारी मिलेगी। 2021 में वैश्विक सोने की मांग 10% बढ़कर हुई 4021 टन WGC। दिसंबर 2021 की तिमाही के दौरान साल दर साल की मांग में 10 तिमाही के उच्च स्तर पर 50% की भारी वृद्धि के कारण 2000 नीदरलैंड में दुनिया की सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन। डच राजा विलेम अलेक्जेंडर ने आधिकारिक तौर पर जनवरी 2022 में इजमुइडन सी लॉक खोला। यह दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री लॉक है। 500 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा लॉक इजमुइडन में एक छोटे, लगभग 100 साल पुराने का स्थान लेता है, जो कि एक छोटा बंदरगाह शहर है जो नॉर्थ सी कैनाल को एम्स्टर्डम के बंदरगाह से जोड़ता है। भारतीय मुक्केबाज सरजुबाला देवी ने किया मुज्तबा कमाल के साथ करार। भारतीय महिला मुक्केबाज और ओलंपियन सरजुबाला देवी ने इम्फाल में प्रमुख भारतीय मुक्केबाजी प्रमोटर मुज्तबा कमाल और ग्रासरूट बॉक्सिंग प्रमोशन एंड मैनेजमेंट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वह कोरिया में 2014 एबा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता और पूर्व युवा विश्व मुक्केबाजी स्वर्ण पदक विजेता हैं। वह 26 फरवरी 2022 को दुबई में पेशेवर मुक्केबाजी डेब्यू करेंगी। हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने चीन को हराकर जीता कांस्य पदक। भारत की महिला हॉकी टीम ने 28 जनवरी 2022 को हॉकी महिला एशिया कप में चीन को 2-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। मैच मस्कट, ओमान में सुल्तान काबू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था। भारत इससे पहले 2 बार खिताब जीत चुका है। भारत के लिए शर्मिला देवी ने 13वें मिनट में और गुरजीत कौर ने 19वें मिनट में गोल किए। जापान ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर कप जीता। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का विजन डॉक्यूमेंट जारी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने 28 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में मिशन कर्मयोगी के तहत अपने मंत्रालय की क्षमता निर्माण योजना का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। इसे क्षमता निर्माण आयोग के सहयोग से विकसित किया गया है। योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को डोमेन क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें अधिक रचनात्मक और प्रौद्योगिकी सक्षम बनाना है। भारत ब्रिटेन की मुक्त व्यापार समझौते के पहले दौर की वार्ता संपन्न। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 28 जनवरी 2022 को द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते हेतु वार्ता के पहले दौर का समापन किया। वार्ता में 26 नीतिगत क्षेत्रों को शामिल किया गया, जिसमें वस्तु और सेवाओं जैसे वित्तीय सेवाओं और दूरसंचार आदि में व्यापार शामिल है। दूसरे दौर की वार्ता 7-18 मार्च 2022 को होनी है।
दोनों ने 2022 के अंत तक वार्ता संपन्न करने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने किया पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी 2022 को भारतीय शास्त्रीय गायक की 92वीं जयंती के अवसर पर पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ किया। फाउंडेशन की स्थापना पंडित जसराज के बेटे शारंग देव पंडित और उनकी बेटी दुर्गा जसराज ने की है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की रक्षा, संरक्षण, विकास और प्रचार करना है। 28 जनवरी को भारत ASEAN डिजिटल कार्य योजना 2022 को मिली मंजूरी। दूसरी ASEAN डिजिटल मंत्रियों की बैठक 28 जनवरी 2022 को आभासी तौर पर आयोजित की गई थी। बैठक की सह अध्यक्षता संचार राज्य मंत्री देवसिंह चौहान और म्यांमार के परिवहन और संचार मंत्री एडमिरल टिन ऑंग सान ने की। बैठक में भारत ASEAN डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी गई। इसमें चोरी और नकली मोबाइल हैंडसेट के उपयोग से निपटने के लिए एक प्रणाली शामिल है। NHRC प्रतियोगिता में फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट का प्रथम पुरस्कार के लिए चयन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में तेलुगु लघु फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट को प्रथम पुरस्कार मिला है। अकुला संदीप की इस फिल्म को 7वीं शॉर्ट फिल्म अवार्ड प्रतियोगिता में 2 लाख रुपये का पुरस्कार मिला है। रोमी मेटेई की कर्फ्यू को 1.5 लाख रुपये के दूसरे पुरस्कार के लिए चुना गया है। नीलेश अंबेडकर की मुंगियार को 1 लाख रुपये के तीसरे पुरस्कार के लिए चुना गया है। 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांवों में परिवर्तित करेगा भारत। केंद्र ने इजरायल सरकार की तकनीकी सहायता से 12 राज्यों में 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांवों में बदलने का फैसला किया है। पहले से ही इजरायल सरकार ने 12 राज्यों में 29 उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित किए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 27 जनवरी 2022 को भारत में नए इजरायली राजदूत नाओआ गिलोन के साथ बैठक में यह जानकारी दी। IIT शोधकर्ताओं ने कोविड के निदान के लिए विकसित की AI संचालित तकनीक। IIT जोधपुर के शोधकर्ताओं ने एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI समाधान विकसित किया है। यह एक कोविड प्रभावित फेफड़े और एक गैर कोविड प्रभावित फेफड़े के बीच अंतर करने के लिए छाती के एक्स-रे प्रतिबिंबों में मौजूद असामान्यताओं को जान सकता है। शोधकर्ताओं ने इसे कॉमेट नेट नाम देने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रयोग 2500 से अधिक छाती के एक्स-रे इमेज के साथ किया गया और लगभग 96.80% संवेदनशीलता हासिल की। सरकार द्वारा पूंजीगत वस्तु योजना का दूसरे चरण अधिसूचित। सरकार ने सामान्य प्रौद्योगिकी विकास और सेवाओं के बुनियादी ढांचे हेतु सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय पूंजीगत सामान क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसका वित्तीय परिव्यय 1207 करोड़ रुपये होगा। इस योजना के तहत 6 घटक हैं जिनमें उत्कृष्टता के 4 नए उन्नत केंद्रों की स्थापना शामिल है। SPMCIL ने नासिक और देवास में की नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन की स्थापना। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SPMCIL ने करेंसी नोट प्रेस नासिक और बैंक नोट प्रेस देवास में प्रत्येक में नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइनें स्थापित की हैं। SPMCIL सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुसूची और ए और कंपनी है। यह सुरक्षा कागज के निर्माण, सिक्कों की ढलाई, मुद्रा और बैंक नोटों की छपाई, गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर, डाक टिकट आदि का निर्माण करते हैं। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बने नागेश्वरन वी अनंत नागेश्वरन ने 28 जनवरी 2022 को कार्यभार संभाला। वह क्रेडिट सुइस ग्रुप एग और जूलियस बेयर ग्रुप के पूर्व कार्यकारी हैं। वह कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का स्थान लेंगे। वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार आर्थिक मामलों पर सरकार को सलाह देता है और परंपरागत रूप से केंद्रीय बजट प्रस्तुति से एक दिन पहले संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण की स्क्रिप्ट तैयार करता है। बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए 2 राज्यों को केंद्र से मिले 7,309 करोड़ रुपये।
वित्त मंत्रालय ने बिजली क्षेत्र में निर्धारित सुधारों को पूरा करने के लिए 2 राज्यों को 7,309 करोड़ रुपये अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति दी है। राजस्थान को अतिरिक्त 5,186 करोड़ रुपये ऋण लेने की अनुमति दी गई है। आंध्र प्रदेश को सुधार प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त 2,123 करोड़ रुपये ऋण लेने की अनुमति दी गई है। साइबर हमले के प्रभाव के आकलन हेतु इन्फोसिस और सेफ सिक्योरिटी के बीच साझेदारी। इन्फोसिस और सेफ सिक्योरिटी ने समग्र साइबर जोखिमों के बारे में उद्यम व्यापी दृष्टिकोण प्राप्त करने और उल्लंघनों की भविष्यवाणी करने के लिए साझेदारी की है। सेफ सिक्योरिटी का सास प्लेटफॉर्म सेफ प्रत्येक साइबर हमले के होने से पहले संभावित वित्तीय प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए उपकरण के रूप में काम करेगा। साझेदारी भविष्य सूचक जोखिम परिमाणीकरण समाधानों को अपनाने में तेजी लाने में मदद करेगी। चीनी शोधकर्ताओं ने खोजा नए तरह का कोरोनावायरस नियोकोव। चीनी शोधकर्ताओं ने एक नए प्रकार के कोरोनावायरस नियोकोव की खोज की है, जो दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ों के बीच फैल रहा है। अपने अध्ययन में वैज्ञानिकों का कहना है कि यह वायरस भविष्य में इंसानों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। नियोकोव मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मर्स से निकटता से संबंधित है, एक वायरल बीमारी जिसे पहली बार 2012 में सऊदी अरब